कितने टाइप के? सर दो टाइप दो, के, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल फेयर और स्पेशल फेयर। नॉर्मल फेयर, स्पेशल फेयर। और नॉर्मल स्पेशल में फिर और क्या देखा था? स्पेशल किस तरह के फेयर होते हैं और नॉर्मल कौन से होते हैं? नॉर्मल होते हैं रेस्ट्रिक्टेड और स्पेशल होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। क्या क्या दोबारा बोलना? नॉर्मल होते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, सही बोल रही थी। बोलो जल्दी, और कोई बोलो चलो। स्पेशल और नॉर्मल फेयर। बताओ दीपा, तुम बताओ स्पेशल फेयर कौन से हो गए और नॉर्मल कौन से हो गए? स्पेशल कहाँ यूज में आते हैं, नॉर्मल कहाँ यूज में आते हैं? नहीं। हरप्रीत, हरप्रीत। यस सर। बताओ दोनों स्पेशल नॉर्मल फेयर। यस सर। सर जो नॉर्मल फेयर होते हैं वो रिफंडेबल होते हैं। देन उसमें हम लोग रूट भी चेंज कर सकते हैं और इनकी कोई एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं होती। और सर इसमें जो वो लगे होते हैं ना क्लासेस, वो अलग अलग होती हैं। बाकी जो स्पेशल फेयर में जो स्पेशल फेयर होता है वो सर रूट वगैरह चेंज नहीं कर सकते और उसमें एक्सपायरी डेट होती है। और उसमें सर क्लास के साथ कोई अल्फाबेट लेटर वगैरह यूज होते हैं। और जो नॉर्मल फेयर होता है वो महंगे होते हैं, स्पेशल फेयर सस्ते होते हैं। और सर नॉर्मल फेयर बस इतना ही है। वेरी गुड। तो नॉर्मल फेयर कैसे होते हैं? महंगे होते हैं और स्पेशल सस्ते होते हैं। सस्ते होते हैं। सस्ते महंगे क्यों होते हैं? नॉर्मल महंगा क्यों होता है? और हैं? यस सर। सर जो नॉर्मल फेयर होते हैं उनके साथ जो होती है ना क्लासेस, उनके साथ कोई अलग लेटर यूज नहीं होते, तो इसलिए वो महंगे होते लेटर हैं। यूज नहीं और होने जो का मतलब स्पेशल क्या फेयर है? होती है मतलब कि उनके साथ कोई रिफंडेबल होते हैं वो सर, इसलिए कोई कंडीशन जुड़ी नहीं होती सर उनके साथ, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यस सर। अब और सर जो जैसे स्पेशल फेयर होते हैं उनके साथ क्लासेस जुड़ी होती है। हाँ, अब देखो ऐसे समझो इसको, जैसे आपने कोई इकोनॉमी फेयर लिया, इकोनॉमी नॉर्मल फेयर लिया, ठीक है? इस बार आपने जर्नी की और इकोनॉमी नॉर्मल फेयर लिया, और इकोनॉमी नॉर्मल फेयर आपको लगा महंगा, क्योंकि आपने देखा कि इसके अलावा सस्ते फेयर भी आते हैं और बहुत सस्ते हैं। इसकी आधी कॉस्ट में भी मैं उतनी दूरी पर जा सकती हूँ, ठीक है? उतनी ट्रैवलिंग में सस्ते फेयर में भी हो सकता है। तो वो जब पता चला तो अगली बार तुमने स्पेशल फेयर लिया, बताया कि मुझे स्पेशल फेयर दो, तो फिर एजेंट बोलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप पहले बताते तब भी मैं आपको स्पेशल फेयर देता। खैर ऐसा तो नहीं बोलेगा, उसका तो बिजनेस है, लेकिन फिर वो आपको बोलेगा कि ठीक है मैम, आपकी ना ये लॉन्च की सर्विस हट जाएगी, आपको लॉन्च नहीं मिलेगा, और मैम आपको जो फूड सर्व हो रहा था फ्री में, वो फ्री में फूड नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना सब? और आपको और कुछ भी ड्रिंक्स की सुविधा मिल रही थी, आपको ड्रिंक्स मिल रही थी, ड्रिंक्स फ्री में नहीं मिलेंगी। सोवेनियर आप जो है ले जा, मतलब कि जो सोवेनियर आपको मिलता था वो नहीं मिलेगा, आपको वेलकम ड्रिंक नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये जो सर्विसेज हमें मिलती हैं फ्लाइट के अंदर, वो अगर हटा दो
तो इकोनॉमी फेयर हो गया, जो लोएस्ट इकोनॉमी फेयर होते हैं डिस्काउंटेड वाले। समझ में आ रहा है ना? यस सर। जो डिस्काउंटेड वाले फेयर है वो क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल फेयर नहीं है, ठीक है। और जो प्रीमियम वाले हैं वो नॉर्मल फेयर है। देखो यहाँ पर शेयर किया हुआ है कि यहाँ हम देखेंगे तो देखो PFA ये किस तरह के हैं, P और F किस तरह के हैं, प्रीमियम और फर्स्ट क्लास। ये तो नॉर्मल फेयर हो गए किसमें, फर्स्ट क्लास में। लेकिन A जो है डिस्काउंटेड हो गया ना, तो डिस्काउंटेड वाला कैसा हो सकता है, स्पेशल। ऐसी बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस क्लास प्रीमियम और बिजनेस क्लास, ये हो गए आपके मान लो नॉर्मल। DIZ कैसा हो गया, डिस्काउंटेड स्पेशल। हालांकि जरूरी नहीं कि सभी डिस्काउंट वाले स्पेशल हो, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल समझ रहे हैं इसका कि स्पेशल फेयर में आपकी सर्विसेज हटा दी जाती हैं और वही फेयर कैसा हो जाता है आपका, वही नॉर्मल फेयर स्पेशल फेयर में बदल जाता है। एयरपोर्ट पर कई सारी सर्विस मिलती है किसी फेयर पे, वो नहीं मिलेंगी, जैसे लॉन्च सर्विस होती है। जब कई तरह की सुविधा हटा दी जाती हैं तो वो फेयर बन जाता है स्पेशल फेयर। तो स्पेशल फेयर का यहाँ स्पेशल का मतलब स्पेशल कोई सर्विस नहीं मिल रही है, यहाँ उल्टा है। यहाँ स्पेशल का मतलब है कि सारी और सर्विसेज काट के, प्रीमियम सर्विसेज काट के आपका फेयर सस्ता करके दिया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो ज्यादा पे नहीं कर सकते, इसलिए स्पेशल है। खासकर ये कब आया था, जो लो कॉस्ट एयरलाइंस आई थी। पहले नॉर्मल फेयर सेल होते थे 20-30 साल पहले। जब से 20 साल से लो कॉस्ट एयरलाइंस आई है मार्केट में, कंपटीशन बढ़ा है, तब से स्पेशल फेयर आना शुरू हुए। इन्हीं स्पेशल फेयर, लो कॉस्ट फेयर से ही तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ा। फिर और लो कॉस्ट एयरलाइंस आई, उन्होंने भी स्पेशल फेयर दिए। और जो ऑलरेडी लो कॉस्ट, जो ऑलरेडी लो कॉस्ट नहीं थी, जो लो कॉस्ट, एक तो लो कॉस्ट दे ही रही है अपने सस्ते फेयर, जो लो कॉस्ट नहीं थी उन्होंने स्पेशल फेयर दिए। दरअसल ये वाला स्पेशल फेयर उनका कंसेप्ट है कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस नहीं है वो मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो स्पेशल फेयर देती हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन से कंपटीशन करने के लिए। ठीक है ना, ये इसकी प्रैक्टिकल बात हुई। अब यहाँ देखेंगे हम, ये सारी क्लासेस हमने देखी उस दिन, सीजन देख लिए, फेयर टाइप कोड ये भी बता दिए। इन सबको खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब जरा इसमें से बताना है, मैं पूछूंगा, बताते जाना। बताओ फेयर टाइप किस तरह का नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, काबुल से कराची या काबुल से काठमांडू, ये काबुल से नहीं है सॉरी, अबिडजान से काबुल, फिर अबिडजान से ऊपर, सबसे ऊपर टॉप में, सबसे टॉप में हाईलाइटेड है कंट्री ऑफ कमेंसमेंट। कौन सा कंट्री, कौन सा कंट्री ऑफ कमेंसमेंट मतलब ओरिजिन, और डेस्टिनेशन क्या है, काबुल। और क्या डेस्टिनेशन हो सकते हैं, कराची, काठमांडू, खार्तूम, इन सब के कोड भी लिखे हुए हैं। तो इसकी हेडलाइन देखते हैं। हेडलाइन में क्या है, क्या क्या कॉलम है, फेयर बेसिस है, लोकल करेंसी है, एनयूसी है, कैरियर कोड है, रूल है, और ग्लोबल इंडिकेटर, एमपीएम, रूटिंग। कल हम एमपीएम समझ रहे थे, बाकी अब और चीज समझ रहे हैं। तो अबिडजान से कराची या काबुल आ रहे हैं तो किस तरह का फेयर नजर आ रहा है, किस तरह का फेयर टाइप है, बताओ।
स्पेशल फेयर। कौन सा? क्या बोला? स्पेशल फेयर। स्पेशल फेयर। क्यों स्पेशल फेयर क्यों है ये? क्यों स्पेशल फेयर है? सर इसमें कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, यंग की इकोनॉमी क्लास है, उसमें आईएफ है, वो कंडीशंस लगी हैं इसलिए। रेस्ट्रिक्शन। क्या बोलोगे? रेस्ट्रिक्शन। अब कंडीशन वर्ड नहीं यूज करना, क्या यूज करना है? रेस्ट्रिक्शन। तो हमारे जो फेयर्स हैं, नॉर्मल फेयर को अनरेस्ट्रिक्टेड फेयर कहते हैं और स्पेशल वाले को रेस्ट्रिक्टेड। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड फेयर आ रहा है, यानी कि स्पेशल फेयर। ठीक है। और कंडीशन क्या थी आईएफ? जरा ये देखा था हमने उस दिन, वो क्या था? आइटा फ्लेक्स टैक्स। आइटा फेयर, आईएफ, आइटा फेयर, फ्लेक्स फेयर। कोई फ्लेक्स फेयर मिल रहा है आइटा वाला, वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन था। ठीक है, तो यही हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये आपके ये वाला फेयर कैसा है जो यहाँ दिखाई दे रहा है खार्तूम में, YPX1F1M। ये किस तरह का फेयर है? ये कैसा है फेयर बताओ? कोई नहीं बता रहा? ये नहीं मालूम किस तरह का है? चलो मैं भी नहीं बता रहा। स्पेशल फेयर। अब ये देखो कि यहाँ पर ये हमने देख लिया कि एक हाईलाइटेड फेयर है और एक हाईलाइटेड नहीं है। जो हाईलाइटेड है वो किस तरह का फेयर है? रिटर्न फेयर। जो हाईलाइटेड नहीं होता वो किस तरह का फेयर है? वन वे फेयर। वन वे फेयर। और इसको कैसे देख सकते हो कि वन वे फेयर देखो और जो है रिटर्न देखो, दोनों में अंतर होगा। वन वे वाला कम है और रिटर्न वाला ज्यादा है। ठीक है। आप जैसे कि आपको बुकिंग करने के लिए दी किसी ने, तो आपने पहले कर दी वन वे बुकिंग और फिर उसकी रिटर्न के लिए फिर दोबारा आपने वन वे करी। तो ऐसे वन वे करने से फेयर कितना चला जाएगा? वापसी दे रहे हैं लेकिन वन वे करके वापसी देंगे तो कितना ज्यादा चला जाएगा? ज्यादा चला जाएगा ना। इसीलिए रिटर्न फेयर भी अलग से कैलकुलेट होकर के हमारे पास है। जब हम जर्नी देते हैं तो हमेशा रिटर्न जर्नी देते हैं जब तक कस्टमर नहीं कहता। ठीक है, कस्टमर ने कहा नहीं मुझे जाना है, वापस नहीं आना है, किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो वो वापस आएगा ही आएगा, इसलिए टिकट उसको रिटर्न दी जाती है कि बाद में ये ना कहे कि आपने बताया क्यों नहीं, तो मैं रिटर्न ले लेता तभी सस्ता मिल जाता। अब मुझे यहाँ से जाने में भी 4,340 देना पड़ रहा है, वापस आ रहा हूँ तब जब भी 4,340 देना पड़ रहा है, तो ये तो मेरा 8,680 हो गया। और अगर आप मुझे पहले ही दे देते रिटर्न वाला तो मुझे 6,667 में 77 में पड़ता। तो ये जो बात है ये जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं सामने आती है। ठीक है, कि रिटर्न फेयर जो आइटा देता है वो ऑलरेडी सस्ते होते हैं। ठीक, तो इसलिए हम रिटर्न जर्नी में इंटरनेशनल जर्नी में रिटर्न फेयर देते हैं। उसके बाद ग्लोबल इंडिकेटर भी मैंने समझा दिए थे आपको कि अलग अलग रूट पर अलग अलग फेयर होंगे क्योंकि उनके माइलेजेस अलग अलग होंगे। यहाँ पर एक ही ग्लोबल इंडिकेटर है EH, तो इसलिए सबका एक ही माइलेज है। कितना? 6,192, 6,192, 6,192
क्या है इसका माइलेज, ठीक है। और रूट क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये है। तो इतना हमने यहाँ देखना था जो हमने देख लिया बार बार, ठीक। अब हम कुछ और आगे की चीज करते हैं। रिकैप हो गया ये कल का। ये क्या है, ये वही समझाया जा रहा है जो अभी बताया। इसमें फिलहाल इतना ही। अब आपको और इसको और आसान तरीके से अगर खुद से पढ़ने बैठोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो इसका सिंपल मेथड हो सकता है तुम्हारी क्लास के अकॉर्डिंग, मैं उतना बताता जा रहा हूँ जिससे कि सबको समझ में आए, ठीक है। और जिसे एक बार में सिंपल वाली बात समझ में आ गई तो इसे ये पूरा डॉक्यूमेंट समझने में देर नहीं लगेगी, ठीक। इसीलिए हमें पूरे डॉक्यूमेंट पे इतनी मोटी मोटी किताबों पे जाना ही नहीं है। ये किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं, समझ में आ जाती है एक बार में तो पूरी किताब याद हो गई। और समझ में नहीं आया तो मोटी किताब से डर लगेगा। कल मैंने आपको MPM बताया था, मैक्सिमम परमिटेड माइलेज। किसी भी जर्नी का मैक्सिमम परमिटेड माइलेज मिलता है, ठीक है। फेयर टाइप हो गए थे, फिर ये फेयर कोड। फेयर कोड किस किस तरह के होते हैं जरा ये देखो। RT हो गया हमारा राउंड ट्रिप फेयर यानी कि रिटर्न। RW होता है हमारा राउंड द वर्ल्ड, ठीक। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है तो फेयर कोड होगा SD। स्पेशल इवेंट है वही तो SE, ठीक है। कोई बायलेटरल एग्रीड F क्लास एंटाइटलमेंट है तो SF या एंडोर्समेंट वगैरह में आते हैं। ज़्यादा नहीं जाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे कि यूथ फेयर, यंग लोग जाते हैं ट्रैवल करते हैं, तो जैसे बैक पैकर्स होते हैं तो उनको यूथ फेयर इस तरह के दिए जाते हैं। स्टूडेंट है तो ये वाला ZS और अदरवाइज ZZ, इस तरह के फेयर दिए जाते हैं बैक पैकर्स के लिए, ठीक है। ZS ZZ ये स्टूडेंट का हो गया और ZZ ये बैक पैकर्स का, ये समझ सकते हो। एक्स्ट्रा सीट, किसी को एक्स्ट्रा सीट चाहिए SZ, ठीक। कोई स्पाउस जा रहा है, ठीक है, स्पाउस जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं तो ST। ऐसे अलग अलग फेयर कोड हो गए आपके अकॉर्डिंग टू पैसेंजर। अब नेक्स्ट इज हमें देखना था फेयर रूल। देखते हैं फेयर रूल को थोड़ा सा और इधर देख लेते हैं। वहां हमने देखा था कि कुछ Y12 ऐसा कुछ लिखा था, है ना, 120 या PC2 P234। तो अब देखते हैं रूल, फेयर रूल क्या है। पहले तो हमें समझना है कि फेयर रूल में मैंने आपको उस दिन बताया था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक और, जिसमें हम लोगों ने कुछ बातें लिखी थी।
नहीं, वो तो वीडियो में, पिछले वीडियो में सेव नहीं किया था। इट वॉज इन लास्ट वीडियो। कोई बात नहीं। तो फेयर रूल में मैंने बताया था कि आपको कि जब हम फेयर देखते हैं तो फेयर रूल में फेयर रूल का नंबर लिखा रहता है, ठीक है। फेयर रूल के नंबर किस तरह से लिखे रहते हैं बताता हूँ अभी। इस तरह से लिखे होते हैं, जैसे E004, ये कौन सा है, P0146, इसी तरह से Y124। तो ये जो इस तरह से वहां पर फेयर रूल के लेटर लिखे होते हैं, तो उसी से ही हम वो चेक करते हैं। वही लग रहा है दोबारा उसको खोलना पड़ेगा बताने के लिए। यहाँ देखो, या हम किसी को भी देख लें तो ये देखो यहाँ पर Y251, ये सब क्या चीज है, इस तरह की। ये सब क्या, ऊपर कॉलम देखा हमने तो ये क्या है, रूल वाला कॉलम है ना। तो रूल वाले कॉलम में Y251 इस तरह की चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये दरअसल रूल नंबर है, जिस रूल नंबर से जाकर के फेयर रूल बुक में जाकर चेक करेंगे इस जर्नी के पर क्या रूल अप्लाई होता है। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं जो हमने कल पढ़ा है, ठीक। तो इस रूल से Y251 वन वे का, Y251 रिटर्न का, इस रूल से हम देखते हैं कंडीशन क्या क्या है। अब आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ध्यान से देख लो, सुन लो। जैसे Y251 ये कई क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमी को भी कर सकता है, फर्स्ट क्लास को भी कर सकता है। लेकिन क्या है कि जब हम Y क्लास के लिए देखेंगे तो वो हमें दिखाएगा सिर्फ Y क्लास की कंडीशंस, उसमें हमें सिर्फ Y क्लास की कंडीशन देखनी है। और जब हम F क्लास के लिए देखेंगे तो अब हमें F क्लास की ही कंडीशन देखनी है, फर्स्ट क्लास की ही देखनी है। और वो सारी कंडीशंस किस तरह से लिखी होती हैं, कंडीशन का मतलब रूल, वो सारे रूल लिखे होते हैं आपके पास यहाँ पैराग्राफ के रूप में। मैंने कल बताया था कि पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर आपके पैराग्राफ के फॉर्म में सारे रूल लिखे होते हैं 0 से लेके 29 तक। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 29 तक। ये देखो यहाँ पर 31 पैराग्राफ भी दिया है, पैराग्राफ ज्यादा भी हैं, लेकिन जहाँ जब पहले पढ़ा करते थे तो 0 से लेकर के 29 थे, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन 0 से 29 तो मेन है ही, ठीक है। तो कितने हो गए, 30 पैराग्राफ। तो 30 पैराग्राफ तो होते हैं, ठीक है। 31 भी है, 32 भी है, चलो वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहला पैराग्राफ होता है वो होता है 0। यहाँ दिखाई दे रहा है 0, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो इसका सीरियल नंबर देखो, सीरियल नंबर क्या है इसका, 0। अगला सीरियल नंबर क्या है, 3। दरअसल ये सीरियल नंबर नहीं है, ये पैराग्राफ के नंबर है। 0 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ, 9 पैराग्राफ। ये पैराग्राफ अप्लाई होते हैं P016 रूल पर। किस रूल पर, तो फेयर बुक में कोई P016 रूल लिखा होगा, उसको हम डिटेल में चेक करते हैं फेयर रूल्स में, ठीक है। फेयर बुक जहां से हमने फेयर देखा था वहां पर हमने देखा कोई रूल का नंबर लिखा हुआ है, उस रूल के नंबर को फिर लेकर के आते हैं हम, देखते हैं किसको, इसमें देखते हैं फेयर रूल्स में जाके देखते हैं। फेयर रूल की अलग बुक है, डायरेक्ट 3 में डिवाइड होता है ना, जनरल और फेयर, वर्ल्ड फेयर, और तीसरा रूल्स, फेयर रूल्स। तो अभी तीसरी बुक खुल गई है हमारी, फेयर रूल्स। और इससे पहले ये वाली देखी थी, ये फेयर से, ये फेयर बुक है और ये फेयर रूल बुक है, ये अलग अलग हुई। ये वाली फेयर बुक है, इसमें सारे वर्ल्ड के फेयर देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी हो गई रूल्स,
उन फेयर पर अप्लाई होने वाले कौन से रूल हैं, और ये रूल दिए होते हैं सारे पैराग्राफ के फॉर्म में। ठीक, पैराग्राफ के फॉर्म में तो सबसे पहला हमेशा पैराग्राफ होगा एप्लीकेशन, और ये तो सब जगह मिलेगा ही मिलेगा ये वाला पैराग्राफ। इस एप्लीकेशन का मतलब है, ये पहला वाला पैराग्राफ डिफाइन करता है जर्नी किस टाइप की है, बस इतना, ये जर्नी किस टाइप की। हालांकि कुछ इंट्रोडक्शन हमें यहाँ भी मिल जाता है, जैसे कि P016 रूल को बताया गया है कि कैसी जर्नी है, ये रेगुलर इकोनॉमी जर्नी है 1 and 2 फेयर। ठीक है, 1 and 2 फेयर, और पार्ट 1 बिटवीन एरिया 1 एंड एरिया 2। ठीक, एरिया 1 से लेके 2 की जर्नी है वाया 3 से होते हुए, यानी कि 1 3 2। कैसी जर्नी है ये? 1 3 2 वाली जर्नी है। सॉरी, ऐसा नहीं है, वो वाया लिखा होता है, यहाँ लिखा है बिटवीन एरिया 1 एंड एरिया 2 या 3। ठीक है, ये जर्नी आपकी P016 बता रहा है कि एरिया 1 से 2 की या 3 की जर्नी है, एरिया 1 से 2 या 3 की जर्नी। ठीक है, और यहाँ इस पैराग्राफ को समझो जरा कि जीरो एप्लीकेशन क्या बता रहा है, इकोनॉमिक क्लास, ये क्लियर और बता, इसको और एलोबरेट कर दिया है कि इकोनॉमिक क्लास किस तरह का, 1 वे, रिटर्न, सर्किल ट्रिप, ओपन जॉब, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए अप्लाई हो सकता है ये P016 रूल, इन सब जर्नी के लिए अप्लाई हो रहा है। किन सब जर्नी के लिए? और 1 वे, रिटर्न, ये कौन इमोजी बना रहा है, ये सब ये किसने बनाया ये? अभी क्लास में चैट चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? समझ नहीं आ रही तो फिर छोड़ दो क्लास। ये किसने बनाया ये? चलो, तो इकोनॉमिक क्लास देखा हमने, 1 वे, RT, CT, OJ, तो ये इन सारी जर्नी पर अप्लाई होगा। फिर किसी ने बना दिया, CR, हिमांशी, हेलो, यस सर। ये कौन बना रहा है देखो जरा। सर ये पता नहीं चल पाएगा कौन बना रहा है, ये तरुण सर के में भी हुआ था सर। क्लास में अगर नहीं आ रही समझ में क्लास, या नहीं अच्छा लग रहा, तो इस क्लास को छोड़ दो, अगली क्लास कर लेना, कोई दिक्कत हो ना है। ये क्लास नहीं समझ रही तो छोड़ दो इसको, इसलिए बीच में सर यही हुआ था। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी क्लास में जाओ। ये क्लास नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस लग जाएगी जो छोड़ के जाएगा। अटेंडेंस की चिंता मत करो मेरी क्लास में। नहीं समझ में आ रहा तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो किसी हालत में भी। अब मैं रेस्पॉन्स पूछता हूँ तो कोई बोलता ही नहीं है, कुछ बताता भी नहीं है। ये पता नहीं चलता कौन करता है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो जरा प्लीज यहाँ रिपीट कर दे, रेस्पॉन्स देते रहें, जिससे कि मुझे आगे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल सब शांत बैठे रहेंगे तो फिर मुझे भी आगे बढ़ने में दिक्कत लगती है कि ये समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। बोलते रहोगे तुम लोग तो मुझे यहाँ समझाने में, पढ़ाने में आसानी होगी। किसी भी टीचर को आसानी होती है, आप रेस्पॉन्स दोगे तो। शांत बैठ जाओगे तो फिर मुझे समस्या, हमें दिक्कत है कि कितना बताएं कितना नहीं बताएं, जो बताया समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ देखो फिर रेगुलर इकोनॉमी 1 and 2 फेयर। ठीक है, पहले इस वाले सबसे ऊपर वाले कॉलम को समझ लो। ये ऊपर वाला कॉलम बता रहा है कि हमने जब वर्ल्ड फेयर देखा था तब वहां पर ये रूल लिखा था। ठीक है, कोई इस तरह से रूल लिखे होते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, ये फेयर रूल का नंबर है, और इस फेयर रूल के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया गया है। और इसके आगे यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है SC 101। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई होती है इस पर 101। जब हमें हमारा सॉल्यूशन इन पैराग्राफ में नहीं मिलता, P016 के इन पैराग्राफ में, 0 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में, 5 पैराग्राफ में, 7 में, 9 में, 10 में, 15 में, इन पैराग्राफ में अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा, जो हमने फेयर देखा वो हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा, तब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे जाते हैं।
समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? है? अरे भाई रेस्पॉन्स दो। यस सर। यस सर। यस सर। अनीता, अनीता, अविनाश, यस अविनाश सर। है क्लास में? नहीं है। बोल तो रही है यस सर, बोल तो रही है अनीता। यस अरे यस बोलने से क्या, मैं पूछ रहा हूँ क्या यस सर क्या होता है? बताओ ना कि समझ में आया नहीं आया। जो बताया, क्या बताया मैंने अभी? अनीता बताओ। हाँ अंजलि, क्या बताया मैंने अभी? यस अंजलि। यस सर। सर आप अभी फेयर्स के बारे में बता रहे थे। अभी क्या बताया जस्ट? स्टैंडर्ड फेयर सर, स्टैंडर्ड फेयर्स के बारे में। अभी ये जो समझाया उसको समझा दो ना बस, फेयर रूल में जो समझाया थोड़ा सा। ये फेयर रूल ही तो देख रहे हैं ना हम लोग। फेयर रूल दिखाई, ये स्क्रीन तो नजर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। इस स्क्रीन में हमने ये क्या बताया, ये सब चीज क्या बताया अभी, ये बताओ जस्ट। ये मैंने क्या बताया? फिर से समझ लो। मैंने ये बताया कि हमने यहाँ पे कोई फेयर देखा, फेयर देखा तो यहाँ कंडीशन देखी, ये Y251 लिखी है, या कहीं पर X20820 लिखा है, कहीं पर P025 ऐसा कुछ लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर Z002 लिखा है। तो इन रूल्स को, ये ऊपर इसकी हेडिंग क्या है, रूल, इस रूल को अगर हमें चेक करना है कि ये है क्या, 251 क्या है, Z002 क्या है, ठीक, ये सब हैं क्या दरअसल, X0280 क्या है, तो इसको देखने के लिए हमें दूसरी बुक पे जाना पड़ता है। पैट में जो तीसरा पार्ट होता है रूल का, इन फेयर के रूल्स का, जब हमने यहाँ करके देखा तो उसको हमें यहाँ नंबर मिल गया। जैसे कि वहाँ कोई रूल था P0146, तो इसको जब हम यहाँ देखेंगे रूल बुक में, तो इसमें हमारे को सारे चीजें पैराग्राफ के रूप में दी गई होंगी। किस में दी गई होंगी? पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में दी जा रही हैं, तो पैराग्राफ में वहाँ उस फेयर में क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे समझ में आएगा कि हमें इसे क्यों देखना होता है। तो जब हम इसको यहाँ देखते हैं तो यहाँ से हम समझ के अपनी जर्नी को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी इन पैराग्राफ में अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ठीक है, हम फिर भी अब सेटिस्फाइड नहीं होते, तब हम यहाँ जो सामने लिखा हुआ है SC101 जो हाईलाइट किया मैंने, SC101, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि अगर इस पैराग्राफ, इस वाले रूल के सारे पैराग्राफ में हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन 101 जा करके चेक करेंगे। अब स्टैंडर्ड कंडीशन दो होती हैं, ठीक है, 101 और 101 ये होती हैं, ठीक है, 100 ही होगी, तो वो यहाँ दी गई हैं। दो स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, बस दो, रूल तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई 101 और दूसरी हो गई 100। ठीक है, यहाँ पर भी अगर दिया होगा तो किस में दिया होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में भी अगर दिया होता है तो उसमें भी पैराग्राफ में दिया होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हमारा फेयर रूल से अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जाके चेक कर लें कि फाइनली स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है किसी जर्नी को डिसाइड करने की। ठीक है, हाँ, ये एक और खास बात कि ये वाला जो 101 है ये स्टैंडर्ड कंडीशन स्पेशल फेयर के लिए है। ठीक है, सिर्फ स्पेशल फेयर के लिए। तो इसमें भी पैराग्राफ दिए गए हैं। ठीक, पैराग्राफ में सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। ठीक, जैसे कि एलिजिबिलिटी के लिए लिखी है, एलिजिबिलिटी के लिए नो रिक्वायरमेंट, एक्सेप्शन है अनअकम्पनीड इन्फेंट के लिए, नॉट एलिजिबल, डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया है। ये दूसरा पैराग्राफ है डे एंड टाइम का, नो रेस्ट्रिक्शन, कैरियर, फेयर रूल्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है।
ये फिर कोई बदतमीजी कर रहा है। गलती से हो रहा है या कर रहे हैं कोई है तो सही क्लास में जो ये सब हरकत करता है। फिर कर दिया। सीआर, यस सर। ये क्या तरीका है, ये किसने करा ये सब? एरो बना दिया, अभी लाइन बनाई थी। सर ये चीज नहीं चल पाएगी। तरुण सर के में तो बच्चों ने इतना ज्यादा करा था, उनकी पूरी स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी। अच्छा, जानबूझ के करते हैं? यस तो सर, उनके में जानबूझ के करा। एक काम करते एक हैं, हफ्ते के लिए क्लास तो गुम हो गई थी। एक काम करते हैं, पहले यही खेल लेते हैं, ठीक है? मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी करो। करें स्टार्ट? पहले यही खेलते हैं। चलो, कौन पहले कर रहा है, या मैं करूं? अब हटा दिया।